हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल मैथ संगम पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे टेट, सुपर टेट, सी टेट में आने वाले मैथ के बारे में। दोस्तों, टेट, सुपर टेट या सी टेट में जो मैथ का लेवल है वो बहुत ही इजी है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होनी चाहिए, ठीक ना। हमें अपना केवल थॉट प्रोसेस पे ही वर्क करना है, बाकी बेसिक की जानकारी जो भी बेसिक होगा वो हम आपको बताएंगे। और आज हम लोग केवल बेसिक पे ही चर्चा करेंगे, जैसे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं। इन सारी पहलुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर नंबर्स की बात करें तो सबसे पहले हम जाने किसे, प्राकृतिक संख्याओं को। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स। मीन्स नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर के बारे में बात करें तो जनरली हम लोग जानते हैं कि एक से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वे क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। मीन्स हम कह सकें कि एक से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं वे क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। अगर हम बात करें परिभाषा की तो कह सकते हैं क्या, कि वस्तुओं की गणना के लिए वस्तुओं की गणना के लिए वस्तुओं की गणना के लिए जिन संख्याओं का वस्तुओं की गणना के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। हमने कहा कि वस्तुओं की गणना के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाए उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, या इन्हीं को गणना संख्या कहते हैं। जैसे बात करें 1 2 3 4 5 सो ऑन डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो प्राकृतिक संख्या के बारे में हमने क्या जाना कि वस्तुओं की गणना के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब बात आती है प्राकृतिक संख्याओं की, तो हो गई। अब बात करेंगे हम किसकी, अब हम बात करेंगे पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर।
पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर की बात करें तो हम कहेंगे अगर प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए तो वे संख्याएं क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। अगर प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए तो ये संख्याएं क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर। अगर संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए या कर लिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमने क्या किया? 0 1 2 3 4 सो ऑन डॉट डॉट। हमने कहा कि अगर प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। अब इस पे अगर आपसे कह सकता है ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन बाय द वे अगर पूछ ले कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, तो आप कहेंगे जी, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याओं में जीरो भी शामिल है। ये आप कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। ठीक ना? क्वेश्चन कहेगा कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, आप कहेंगे यस, और कहेगा कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, आप कहेंगे नहीं, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? तो आप कहेंगे सर कि अगर प्राकृतिक में जीरो क्या करें, ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्याएं। अगर जीरो भी है बट जीरो क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। यहाँ तक बात स्पष्ट हुई? ठीक है, अब बात करेंगे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं मीन्स इंटीजर नंबर। अगर हम बात करें किसकी? पूर्णांक संख्याओं की, इंटीजर नंबर की, तो आप कहेंगे प्राकृतिक संख्याओं में जीरो
और ऋणात्मक संख्याओं को क्या किया जाए, ऐड कर दिया जाए यानी जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाती हैं, पूर्णांक संख्याएं। हमने क्या कहा कि अगर प्राकृतिक संख्याओं में जीरो और निगेटिव मीन्स ऋणात्मक संख्याओं को ऐड कर दिया जाए तो वे संख्याएं क्या बन जाती हैं, पूर्णांक संख्याएं। यदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो, शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे क्या, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और डॉट। हमने क्या कहा कि अगर प्राकृतिक संख्याओं में शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो वे संख्याएं क्या बन जाती हैं, पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर नंबर। यहाँ तक बात स्पष्ट हुई। हमने क्या कहा फिर से एक बार, अगर प्राकृतिक संख्याओं में जीरो ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर नंबर। अब बात करेंगे हम, यहाँ तक बात स्पष्ट हुई। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे सम संख्याएं। मीन्स इवन नंबर, सम संख्याओं की बात करें तो क्या होती हैं सम संख्याएं, तो आप कहेंगे कि वे संख्याएं जिन्हें दो से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें दो से विभाजित करने पर वो क्या हों, पूर्णतः विभक्त हो जाएं, वैसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं। तो हम क्या लिखेंगे, वे संख्याएं जिनमें दो से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाएं,
हो जाएं सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। अब हमने कहा कि दो से भाग देने पर वो पूर्णतः विभक्त हो जाएं, तो हम क्या करते हैं, सम संख्याएं, वे संख्याएं, आप यहाँ लिख लीजिए, वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमने अगर हम बात करें किसकी, 5 की, तो 5 को अगर 2 से भाग करेंगे बाबू, तो 2 दूना 4, शेष क्या बच गया, 1। और हमारी शर्त क्या है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से विभाजित करने पर वो क्या हो, पूर्णतः विभक्त हो जाएं, यानी कुछ शेष न बचे। तो ये क्या हो गई, ये क्या सम संख्या होगी, आप कहेंगे नहीं। अगर हम 2 से क्या करें, भाग दें किस में, 6 में, तो आप कहेंगे कि 2 तिहाई 6। अब यहाँ क्या कुछ शेष बचा क्या, आप कहेंगे नहीं। यहाँ कुछ शेष बचा क्या, आप कहेंगे नहीं। इसका मतलब है कि जो 6 है वो क्या है, सम संख्या। हमारी कंडीशन भी यही है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से विभाजित करने पर वह क्या हो, पूर्णतः विभक्त हो जाएं, उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्याएं। अब यही है विभक्त। अब बात करें किसकी, विषम संख्याओं की। विषम संख्याएं मीन्स ऑड नंबर, वे संख्याएं जिनमें 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त न हो, पूर्णतः विभक्त न हो, वे संख्याएं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। हमने कहा कि जिन्हें 2 से भाग देने पर वह पूर्णतः विभक्त न हो क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं। जैसे हमने कहा कि अगर हमने 5 में 2 से भाग दिया तो शेष क्या बच गया, 1। तो ये क्या पूर्णतः विभाजित है, आप कहेंगे नहीं। पूर्णतः विभाजित का मतलब कि कुछ भी शेष न रहे, कुछ भी शेष न रहे, तो वे क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं। अगर कुछ शेष बच जाए तो आप कहेंगे वो क्या होगी, विषम संख्याएं। अच्छा, अब यहाँ थोड़ी सी एक बात अब जान लीजिए, ये आप लिख चुके होंगे कि वे संख्याएं। अब थोड़ा सा हम भाग के बारे में जान लें। आगे बढ़ने से पहले हमने क्या कहा कि ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से भाग देने पर वह पूर्णतः विभाजित हो जाए क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं। अगर पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, विषम संख्याएं। अब जैसे हमने 2 से भाग दिया, आपने देखा कि 5 में, तो आपने कहा 2 दूना 4, शेष कितना बचा, आप कहें। अब बाबू थोड़ा सा भाग में ये जानना जरूरी है कि आप जिससे भाग देते हैं और जितनी बार दिया आपने, किसको बांटने के लिए, 5 को, और यहाँ आपका बच गया कुछ, इसे क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे जिससे हम भाग देते हैं वो क्या होते हैं, भाजक। और जिसमें भाग देते हैं वो क्या होगा, भाज्य। जितनी बार भाग देंगे वो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर भागफल। और जो बच जाएगा उसे क्या बोलते हैं, शेष। हमने क्या कहा
कि आप जिससे भाग देंगे वो क्या कहलाएगा, भाजक। जितनी बार भाग देंगे वो क्या कहलाएगा, भागफल। जिसमें भाग देंगे वो क्या होगा, भाज्य, और जो बच जाएगा वो क्या होगा, शेष। अब इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर डिवाइजर। डिवाइजर इसे बोलते हैं डिविडेंड, इसे बोलते हैं कोसेंट, और इसे बोलते हैं रिमाइंडर। हमने कहा इसे कहते हैं, भाजक को हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर, भाज्य को बोलते हैं डिविडेंड, भागफल को बोलते हैं कोसेंट, और शेष को बोलते हैं रिमाइंडर। जैसे आप अगर शहरों में जाते होंगे रोड पे, तो रोड में के बीचों बीच क्या लगा होता है, डिवाइडर। वो क्या लगा होता है, डिवाइडर। वो क्या, उसका काम क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कि डिवाइडर का काम होता है, जो रोड होता है उसे 2 पार्ट में डिवाइड करना। वही काम यहाँ किसका होता है, भाजक का, यानी डिवाइडर का। बंटता कौन है, रोड। यहाँ किसको हमें बांटना है, 5 को, तो ये क्या है, भाज्य। यही क्या होगा, डिविडेंड है, यही बटेगा। आप कहेंगे कितनी बार बांटेंगे, ये हमारा बताता है भागफल, मीन्स कोसेंट। बच जो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर यानी शेष। तो हम कह सकते हैं क्या सर, कि जो भाज्य होता है वो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जो भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, धन शेष। यानी जो डिविडेंड होगा बराबर होगा किसके, भाजक यानी डिवाइजर के, गुणे भागफल यानी कोसेंट के, प्लस रिमाइंडर। हमने कहा कि भाज्य बराबर किसके होगा, तो आप कहेंगे सर कि भाजक का भागफल में गुणा कर दीजिए, और जो शेष बचा है उसे ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, भाज्य। जैसे देखें तो भाजक हमारा क्या है, 2, और भागफल क्या है, 2। तो हमने कहा भाजक गुणे भागफल यानी 2 × 2 कितना हो जाएगा, 2 × 2, तो आप कहेंगे सर 4 हो गया। प्लस शेष कितना बचा, 1, 2 × 2 = 4, प्लस 1 5। यानी हमने कहा कि ये इतना करने पर भी हमें क्या आना चाहिए, भाज्य के बराबर। अगर भाज्य के बराबर है तो समझिए आपका जो भाग है वो सही है, अगर ये बराबर नहीं आते तो आपकी भाग क्या है, गलत है। अच्छा, एक चीज़ और जानिए इसमें। हमने कहा कि ये आपने देखा कि क्या, कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। अब यहाँ से एक चीज़ थोड़ी सी समझने की बात है कि जो शेष बचता है, आप नोट में लिख सकते हैं कि ऑलवेज क्या, डिवाइजर, ऑलवेज डिवाइजर इज ग्रेटर देन किससे, रिमाइंडर से। जो डिवाइजर होगा बड़ा होगा सदैव किससे, शेष से। यानी आप कह सकते हैं सर कि जो भागफल होगा, जो भाजक होगा वो सदैव किससे बड़ा होगा, शेष से। सदैव भाजक बड़ा होगा किससे, शेष से। जब भी आप डिवीजन करेंगे तो जो शेष होगा उससे हमेशा कौन बड़ा होगा, भाजक। अगर शेष बड़ा हो गया तो आप कहेंगे कि हमारा डिवीजन एक बार और संभव है। जब ये छोटा हो जाता है तो आप कहते हैं कि आप डिवीजन संभव नहीं है, या तो आप करना चाहें तो फिर दशमलव में कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, शेष छोड़, अगर ये शेष बच रहा है तो कहेंगे कि शेष सदैव
किससे भाजक से क्या होगा, छोटा होगा।